एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो आज की ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए जो अभी क्लास 9th से क्लास 10th में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड आपका सिलेबस बताने वाली हूँ कि 2023 से 24 वाले जो भी सेशन के बच्चे हैं एसएसटी के, ठीक है, सीबीएसई वाले, तो उनके इस बार सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कट कर दिया गया है, सिलेबस में कितना रिड्यूस हुआ है या फिर पिछले में से कुछ ऐड ऑन हुआ है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सभी को ध्यान रखना है और इस वीडियो को सही से देखना है। ये वीडियो जो है अभी तक बेसिकली 2022 से 23 वाले के हिसाब से बनाई गई है, और जब कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे, कुछ भी नोटिफिकेशंस आएंगे तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, किस टाइप का जो अपनी मार्किंग स्कीम रहती है बेसिकली एसएसटी में वो कैसी रहती है। तो देखिए, मेनली बच्चों को ये लगता है कि जो हिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है, जो सिविक्स है वो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, ये कौन पढ़ेगा। जब एंड मोमेंट आता है ना पढ़ने का, तब इतना सब बर्डन हो जाता है, तब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो मैं आपको बता देती हूँ फॉर योर नॉलेज कि चारों जो बुक्स है आपकी, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका इक्वल वेटेज है। बिल्कुल सही, उनका क्या है, इक्वल वेटेज। हर बुक से 20 मार्क्स का आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई सी भी एक बुक छोड़ के चले जाते हैं। पूरा साल मिलता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। माना कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साइंस है, मैथ्स है, लेकिन जब पूरा साल मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम है अपना डिवाइड करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ रहूंगी, जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी क्लासेस लिया करूंगी। आपको पूरा एसएसटी का फुल फ्लैश कोर्स मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी क्लास 10th का, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो आपको क्यों प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्टिंग से ही करनी होगी। एंड मोमेंट के लिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बर्डन बहुत सारा होता है उस टाइम, बोर्ड्स का प्रेशर होता है, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो है हर एक बुक का इक्वल वेटेज है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स ईच है। अब उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे टाइम वाइज आपको मैं जो क्वेश्चंस है वो रिवाइज करवाती रहूंगी, न्यू क्वेश्चंस आपको करवाया करूंगी, ठीक है, पेपर्स करवाया करूंगी। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है, और अगर ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक करना है और कमेंट करके सभी को बताना है कि न्यू सेशन में आके आप लोग एक क्या नई चीज है जो करेंगे इस बार। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे लूज पड़ जाते हैं कि अरे यार बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो इस बार आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, कुछ सोचा होगा आपने अपने 10th के लिए, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं कि हमारे सिलेबस में किस टाइप से रहने वाला है। तो ये हमारी 4 बुक्स हैं। इन 4 बुक्स का नाम क्या है, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, ये आपकी बुक किसकी है, हिस्ट्री की बुक है। देन है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो आपकी है ज्योग्राफी की बुक। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब आपकी सिविक्स हो गई, और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके इकोनॉमिक्स है। इसमें आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 20 मार्क्स ईच बुक के लिए होता है, तब जाके आपका 80 मार्क्स का पेपर बनता है। 3 आवर्स आपको टाइम मिलता है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब इसमें देखिए, जिस टाइप का अभी देखा गया है, जिस पैटर्न से अभी आया था सीबीएसई का, वो यहाँ पे मैंने शो किया है, ठीक है, कि आपको एमसीक्यूज मिलेंगे 20 एमसीक्यूज, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन फर्स्ट में, सेक्शन ए में क्या होगा, 20 एमसीक्यूज होंगे, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स होंगे जो 2-2 मार्क के होंगे, आपको 40 से 50 वर्ड में लिखने हैं, 40 वर्ड में आप लिख सकते हैं। तो वो आपके क्वेश्चन आएंगे 4, 2-2 मार्क्स ईच होंगे, तो आपके हो गए टोटल नंबर 8। देन शॉर्ट आंसर्स एक और होते हैं जो होंगे 3 मार्क्स ईच, और ऐसे आपके 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल इसके नंबर हुए 3 5 15, तो आपके ये 15 का होगा, ओके। यहाँ पे 15 होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये होगा आपका 15। देन उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर्स हैं जो आपके 5 मार्क्स ईच होंगे। 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग आंसर्स में, और आपका ये हो जाएगा 20 मार्क्स का।
फिर केस बेस्ड जो है आपको नया टाइप का दिया गया है इस बार, केस बेस्ड क्वेश्चन जो लाए गए हैं, जो आपके रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करते हुए क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको अपना पूरा माइंड जो है यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो वो आपको देखने को मिलेंगे। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे टोटल 3। तो इस टाइप का भी है आपका पैटर्न। तो ये हो गया 12 मार्क्स। देन मैप है, आपको 5 जगहों को मार्क करना होगा, ठीक है। तो आपके टोटल 5 मार्क्स का मैप हो जाएगा। इसी तरीके से 80 मार्क्स का आपका इस साल का जो है 2022 से 23 वाले जो सेशन के बच्चों का पेपर था वो इसी हिसाब से बनाया है। और जो आगे अगर कुछ आते हैं नए चेंजेस या कुछ अपडेट्स तो वो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, ये हमारा है बुक नंबर 1, दैट इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या है, आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है ये आपको गिवन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है, ठीक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, एज ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है। पूरा रेवोल्यूशन के बारे में है, पूरा जो है नेशनलिज्म के बारे में। तो ये इसमें से आपका कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा वो नहीं आया है कि इनमें से कोई टॉपिक हटाना है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर हटाना है। तो ये आपका फुल फ्लैश पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसको भी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका चैप्टर होने वाला है। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसके बारे में देखा हुआ है, राइट। तो इसमें आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये सारे देखेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो आएंगी वो आएंगी आपकी नेशनलिज्म इन इंडिया में। और अभी तक कोई भी नहीं बताया गया है सीबीएसई के द्वारा कि कोई डिलीटेड टॉपिक रहेंगे इसमें। तो इस चैप्टर से भी आपको सारा कुछ पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट 2 जो हिस्ट्री में है और काफी अच्छा वेटेज भी होता है इनका। पढ़ के जाएंगे तो मजा भी आएगा। नेक्स्ट आपका है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ये आपको जो है प्रीवियस क्लासेस में आपने इस टाइप का चैप्टर नहीं पढ़ा है, इस बार आपको ये नए तरीके का चैप्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, 19th सेंचुरी के बारे में है, इंटरवॉर इकोनॉमी के बारे में है, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में है, ठीक है। पोस्ट वॉर एरा कैसा था, वॉर के बाद किस टाइप से चीजें हुई थी। तो ये है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से टॉपिक्स। और इसमें से भी अभी तक कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। ये आपको एक नया टॉपिक है जो क्लास 10th में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देखते रहेंगे हमारी, या फिर स्टार्टिंग से ही आप लोग चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उनको एंजॉय करेंगे तो आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। इंडस्ट्रीज कैसे आई, फैक्ट्रीज का स्टार्टअप कैसे हुआ, किसने सबसे पहले फैक्ट्री बनाई और फिर कैसे चलता रहा, इंडिया में कैसे आने लगी, सबसे पहले कहाँ आई थी, यूके में आई थी, ब्रिटेन में आई थी बेसिकली। तो वहां के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो इसमें से भी अभी कोई डिलीटेड टॉपिक्स नहीं बताए हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो अपन ने लास्ट 3 चैप्टर्स देखे जो कि है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें भी जो है ये नए टॉपिक्स हैं, आपको नया जो है ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नया एक हिस्ट्री देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी अभी तक कोई भी डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है। ये भी आपके फुल फ्लैश जो बुक है आपकी बुक हिस्ट्री की, उसमें से सारा कुछ आएगा आपके कोर्स में, आपके एग्जाम्स में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक में कि नेक्स्ट बुक में आपने क्या क्या कट किया है, क्या क्या डिलीटेड है। तो नेक्स्ट बुक है हमारी कंटेम्प्रेरी इंडिया, दैट इज ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चैप्टर है अपना वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में अलग अलग टाइप के यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह बताए गए हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, लैंड यूटिलाइजेशन, ये जो सारे चैप्टर्स हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पे सॉइल के बारे में भी बताया गया है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो इसमें से अभी तक जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग
टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं उस चीज को यहाँ पे हटा दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है। जो ये स्पेशली जो पुरानी बुक्स है जिनके पास, उनके बुक्स में ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बट अगर आप लेटेस्ट एडिशन की बुक खरीदते हैं तो उसमें जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी सही आएगा, जो भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं वो ही आपको प्रिंटेड मिलेंगे। जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो आपको बुक में नहीं मिलने वाले। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को हटा दिया गया है और ये जो टॉपिक है हमारा डिलीटेड है चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, जो हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। अपना है नेक्स्ट चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो ये जो है कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली बच्चे बोलते हैं कि मैम जगह याद नहीं हो रही है, डेट्स याद नहीं हो रही है, ठीक है, सॉइल के लिए जगह याद नहीं हो रही, मैप्स याद नहीं हो रहे। तो इसका सबसे एक मेन चीज जो है वो आपको करनी है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है, आपको एंड मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो इसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, वैनिशिंग फॉरेस्ट्स, एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, द हिमालयन यू इन ट्रबल और प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये अभी तक जो है आपका डिलीटेड टॉपिक्स है, लेकिन अगर कभी अगर क्वेश्चन आता भी है इससे रिलेटेड तो हम आपको उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे। कोई भी अगर बीच में आता है कोई नया अपडेट तो उसके भी बारे में आपको बताया जाएगा। अभी तक तो जो है आपके यही चल रहा है। नेक्स्ट अपना है जो चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, इसमें से आपके सारा कुछ आएगा, कोई टॉपिक इसमें डिलीटेड नहीं है। वाटर रिसोर्सेज में से आपको देखने को मिल सकते हैं मैप के क्वेश्चन जो है मेनली इसमें से आपके आते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स है वाटर रिसोर्सेज में, इसमें कोई भी आपका डिलीटेड टॉपिक अभी तक नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है अपना एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर जो है बच्चों को थोड़ा टफ लगता है ये चैप्टर, कई बार प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि मैम इसको कैसे करें, थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्वेश्चंस भी कई बार इससे उठ के बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर जो है टॉपिक वो आपका कट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग, ये जो टाइप्स हैं फार्मिंग के, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, फूड सिक्योरिटी के बारे में देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देके पढ़ना है। और इसमें से डिलीट क्या किया गया है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। आपका नेक्स्ट है चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें से आपका कोई भी टॉपिक कैंसिल्ड नहीं है, सारा जो है आपका पूरा चैप्टर ये आने वाला है एग्जाम्स में। यहाँ पे बताएंगे कि मिनरल्स क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलता है, इनका मोड ऑफ अकरेंस क्या है, इसके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये सारे वीडियोस आप मेरे साथ देखना चाहते हैं, ये सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं, तो सिंकोरी एजुकेशन के साथ आपको जुड़े रहना है। और मैं आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर जो एग्जाम में आएगा मैं आपको पूरा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करवाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। एग्जाम से पहले आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए आपको जुड़े रहना है। तो अब नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें से आपको जो डिलीटेड टॉपिक्स गिवन है वो है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं या फिर हटा दिए जाएंगे अभी तक के सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल लोकेशन देखने को मिलेगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट इनमें से क्या है, ये डिलीटेड आपके टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये हो गए आपके 7 चैप्टर्स ज्योग्राफी के, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। कोई भी इधर जो है टॉपिक यहाँ पे अभी तक डिलीटेड नहीं है, पूरा जो है आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर वो आपके आने वाला है। इधर रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं बुक नंबर 3 की तरफ, जो है आपकी बुक सिविक्स की। अब इसमें से क्या है डिलीटेड वो हम देखते हैं। सबसे पहले है पावर शेयरिंग। इसमें हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने वाले हैं मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यहाँ पे ये।
तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब इधर डिलीटेड टॉपिक्स क्या हैं, केस स्टडीज ऑफ मेक्सिको, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स, तो इस टाइप का आपको इधर देखने को मिलेगा। ये आपके जो है डिलीटेड टॉपिक्स हैं पावर शेयरिंग वाले चैप्टर से। नेक्स्ट है अपना फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में से क्या डिलीट किया गया है, सबसे पहले तो वो हम देख लेंगे, लेकिन फेडरलिज्म क्या होता है इस चैप्टर में बताया गया है। इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है, इसके बारे में पूरा बताया गया है चैप्टर में। ये भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है, सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। आपकी सिविक्स जो है वो काफी इजी है इस बार, ठीक है। डिलीटेड टॉपिक्स इसमें से क्या है, ये आप इग्नोर करिए, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो इसमें से भी कोई डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है फेडरलिज्म से। नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 3, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ये आपका पूरा चैप्टर नहीं आने वाला है, फिर भी अगर कुछ पता पड़ता है, अपडेट्स में आता है तो हम बता देंगे, बट ये चैप्टर अभी के लिए आपके जो 2023 to 24 वाले सेशन है उन बच्चों को ये वाला चैप्टर नहीं करके जाना है। देन है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें से भी आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं, कुछ इमेजेस हैं आपकी जो पुरानी बुक है उसमें पेज नंबर 46, 48, 49, ये जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है ये आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आपको पेजेस है यहाँ पे ये नहीं करने हैं आपको, इसमें जो टॉपिक्स है वो देखने को मिलेंगे जेंडर के बारे में, रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, जैसे कि हमको चैप्टर के नाम से पता पड़ रहा है, ठीक है। और पब्लिक प्राइवेट डिविजन्स के बारे में देखने का मिलेगा, विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो है आप यहाँ पे मैंने दिया है एक्सक्लूडिंग इमेज ऑन पेज 46, 48, 49 ऑफ एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5, दैट इज पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। ये भी आपका जो है पूरा चैप्टर नहीं आने वाला है, डिलीटेड है, ये चैप्टर आपको करके जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स में। देन है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसमें अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप लोग सीखेंगे, कौन कौन सी हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, कब बनी थी, तो इसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या नहीं आएगा, डिलीटेड टॉपिक है मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, पेज 76। जो पेज 76 पे अमोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स के नाम का एक टॉपिक गिवन है, तो वो आपको एग्जाम में नहीं करना है, वो एग्जाम में पढ़ के नहीं जाना है। देन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें आपके कोई भी रिलेटेड टॉपिक नहीं है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी एक बहुत सिंपल चैप्टर है, आपके प्रीवियस क्लासेस में डेमोक्रेसी के बारे में आया हुआ है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो। ये बहुत इजी होने वाला है चैप्टर, ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इसमें 8, दैट इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये भी चैप्टर डिलीटेड है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो ये वाला चैप्टर भी अपन को नहीं करना है। बट फिर भी अगर आप लोग बोलते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज या बीच में ऐसा हो कि कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, तो हम बिल्कुल वो चैप्टर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी बुक है 4, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या आने वाला है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स में आपकी फुल बुक आने वाली है, कुछ भी कहीं से नहीं कट हुआ है, नहीं डिलीट हुआ है। अभी तक जो है हमको इन्फॉर्मेशन जो मिली है वेबसाइट से, तो वो यही है कि फुल बुक आने वाली है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इकोनॉमिक्स ऐसा का ऐसा ही आएगा, जो है आपका चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देन मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड दी इंडियन इकोनॉमी। तो ये चारों चैप्टर्स हैं, बहुत सिंपल हैं और बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। आपकी इकोनॉमिक्स ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप बड़ी क्लासेस में आते हैं 11th 12th में तो इकोनॉमिक्स टफ होगी, लेकिन क्लास 10th तक इकोनॉमिक्स काफ़ी सिंपल रहती है। जो आपकी बुक्स हैं वो काफ़ी ईजी है, और मेनली जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आ सकती है या तो हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में। तो जो आप लोगों को ये जो चैप्टर्स हैं ये एंड के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ने, आपको मैं पहले ही बता देती हूँ। बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सिलेबस होता है एसएसटी का, इनमें से भी कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, राइट, तब जाके आपको इतना पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत
ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग एग्ज़ाम में सही से पढ़ पाएंगे, सही से जो है आप दूसरे एग्जाम्स भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले नहीं पढ़ते हैं और बाद में एसएसटी को छोड़ देते हैं तो आपको उस टाइम भी फेयर रहेगा कि एसएसटी का आप एग्ज़ाम कैसे करेंगे, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी उस प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये आपका मेन आज का था कि क्या क्या आपके आने वाला है एग्जाम में और क्या क्या नहीं आने वाला है, इस बार आपके सिलेबस में क्या क्या है। बाद में जो है आपका चैप्टर वाइज कितना क्या वेटेज है उस पर भी वीडियोस लाऊंगी मैं, और जो आपके चैप्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे प्ले किया जाएगा आपके लिए, और आप उनमें से देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, और अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।